आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने काले धन पर बड़ा प्रहार किया है। पीएम ने इस बात पर जोर दिया है कि वो काले धन की पूरी सफाई करेंगे। ब्लैक मनी और नोटबंदी को लेकर उन्होंने दिल खोलकर बात की। पीएम ने जनता से 30 दिसंबर तक मोहलत मांगी है। उन्होंने कहा है कि इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो मैं हर सजा झेलने के लिए तैयार हूं। काले धन पर बोलते हुए एक मौका ऐसा भी आया जब पीएम भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि वो कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुए। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए पीएम ने 50 दिन का समय मांगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मुझे पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। उनको लग रहा था कि मोदी के बाल नोच लेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे मोदी को जिंदा जला दोगे तो भी मोदी डरता था। 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना सब, मालूम है ना। आज 4000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। अपने भाषण के आखिर में पीएम ने सिर झुकाकर काफी देर तक लोगों का अभिवादन किया। पीएम ने कहा कि काले धन के बाद वो बेनामी संपत्ति वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीएम के मुताबिक 10 महीने पहले नोट बैन पर सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया गया था। एक छोटी टीम बनाई गई थी। पीएम ने कहा कि 2 लाख रुपए से ज्यादा के गहनों की खरीद पर पैन जरूरी करने के फैसले को उन्होंने विरोध के बावजूद वापस नहीं लिया। पीएम के मुताबिक आधे से ज्यादा सांसदों ने उन्हें गहनों की खरीद पर पैन जरूरी करने के फैसले के विरोध में चिट्ठी लिखी। उधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पब्लिक से अपील की है कि नोटबंदी को लेकर उठाए जा रहे कदम के लिए प्रधानमंत्री को थोड़ा वक्त दें। पीएम मोदी देश के लिए अहम कदम उठा रहे हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि पीएम देश के लिए बेहद अहम कदम उठा रहे हैं। ऐसे में लोगों को उन्हें वक्त देना चाहिए। प्लीज बेयर पेशेंस रखिए। 60 वर्ष की जिंदगी रहती है हमारी एवरेज इंडियंस की। क्या उसमें से 50 दिन देना कोई कठिन है जो आज आपके प्रधानमंत्री ने मांगे हैं? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम गरीबों का अपमान कर रहे हैं। सीपीएम के मुताबिक 50 दिन का समय मांगकर पीएम लोगों को बरगला रहे हैं। 8 नवंबर की आधी रात से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो गए। लोग 500 और 1000 के नोट 30 दिसंबर तक बैंक और डाकघर में जमा कर सकते हैं। 30 दिसंबर तक भी अगर आप बैंक और डाकघर में 500 और 1000 के नोट जमा नहीं कर पाए तो उसके बाद 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में जमा कर सकते हैं। 24 नवंबर तक बैंक में आईडी कार्ड दिखाकर रोज 4000 रुपए तक के नोट बदले भी जा सकेंगे। 24 नवंबर के बाद 4000 की लिमिट बढ़ जाएगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि पूरा देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है। ब्लैक मनी के खिलाफ इस मुहिम में सबको मिलकर लड़ना है। नमस्ते। आज सुबह जब मैं उठा तो ये सबसे पहले हेडलाइन मुझे देखने को मिली। ये यदि सच है, इसके अंदर जो लिखा है आज, इसमें लिखा है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से लुटियन जोन में लोगों ने उनको अपना नहीं माना, बाहर का माना। और तब से वो प्रयास में लगे हैं कि उनका जो भी काम वो कर रहे हैं उसको फेल किया जाए, निरस्त किया जाए। उन्होंने शायद अपना बड़प्पन दिखाया कि जो लोग यूपीए सरकार में पावर में बैठे थे उनको उन्हीं जगहों पर रहने दिया। वो सब लोग लगे हैं आज किसी प्रकार से भी वो कामयाब नहीं होने चाहिए। जो लोग काले धन की, करप्शन की दुहाई लोगों को देकर सरकार में आए, वो लोग भी आज ये बड़ी करेंसी का जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसका विरोध कर रहे हैं। मेरे मीडिया के साथी ये भी, हम लोग केवल और केवल नेगेटिव सब दिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति लाइन में लगा मर गया, या लंबी लाइनें हैं, या तकलीफ़ें हैं। मुझे ये बताइए, आपसे मैं
सवाल पूछता हूं, ज़रा सोचिएगा, क्या हम कभी कभी क्रिकेट की टिकट खरीदने के लिए पूरी रात लाइन में नहीं लगे हैं? या कभी नया फ़ोन आया तो उसकी लेने के लिए लाइन में नहीं लगे हैं? अभी अभी मुझे जब पता लगा कि मोदी जी ने 50 दिन हमसे मांगे हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो अकेला मूव जो मोदी जी ने किया है, मुझे इसकी जानकारी ना होते हुए भी मैं एक बुद्धिजीवी के रूप से समझ सकता हूँ। जब से वो आए हैं 2 साल में, ये शायद उस वक़्त की परिकल्पना उनके दिमाग में थी जो उन्होंने 8 नवंबर को की। उससे पहले उन्होंने जनधन योजना लाई, उसके बाद आधार कार्ड और सब चीज़ों को लिंक किया, करोड़ों खाते नए बैंकों के खुले, लोगों का स्वाभिमान जगा। आज जैसा कि मैंने 8 तारीख को रात को ही कहा था कुछ दर्शकों से कि इसके दूरगामी परिणाम इतने अच्छे होंगे जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार की लाभ हम सबको मिलेगा। केवल देश की इकोनॉमी जब सुधरेगी, आपकी भी सुधरेगी, मेरी भी सुधरेगी। मैं ये आज देख सकता हूँ कि जो मोदी जी का सपना कि 2 डिजिट जीडीपी ग्रोथ हर साल होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2018-19 में ही हमारा जीडीपी 10% से बढ़ेगा। मैं इस बात की देख सकता हूँ, इस बात को मैं देख सकता हूँ। मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोग जो मेरे विरोध में हैं वो ये भी कहेंगे कि मैं शायद चाटुकारिता कर रहा हूँ मोदी जी की। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो सही जानते हैं कि मैं जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ। जिस दिन मुझे मोदी जी की कोई बात नहीं पसंद आएगी तो मैं उसका विरोध भी करने में हिचकिचाऊंगा नहीं, और पीछे भी इन पिछले 2 सालों में हम हिचकिचाए नहीं हैं। लेकिन लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, सुभाष चंद्र केवल चटुकारिता करता है, ऐसा कुछ नहीं। पिछले भी दिनों सोशल मीडिया पर भी चला, और आज भी मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे आज के दिन आ रहा है, ये सब पेड लोगों के द्वारा गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उसको मत देखिए, उन पे मत यकीन करिए। जो लोग लाइन में लगे हैं उसमें से 70 से 80% लोग केवल 10% कटौती जितने पैसे जमा करा के चेंज करा के लाएंगे उनको मिल रहा है। पैसे वाले लोगों के लोग लगे हुए हैं। लंबी से लंबी लाइन में अपोजिशन के लोग लगाना चाह रहे हैं ताकि वो मीडिया के लिए खबर बने। मीडिया के लोगों से भी प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि यार कभी तो छोड़ दो, 2 हफ्ते तो छोड़ दो, 15 दिन तो छोड़ दो, कुछ पॉजिटिविटी ले आओ अपने मीडिया में। ज़्यादा बहुत ना कहते हुए प्लीज़ बेयर पेशेंस रखिए। 60 वर्ष की ज़िंदगी रहती है हमारी एवरेज इंडियंस की, क्या उसमें से 50 दिन देना कोई कठिन है जो आज आपके प्रधानमंत्री ने मांगे हैं? और देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव से पहले जब वो चुनाव लड़ता है तो वो शायद किसी पार्टी का होता है, लेकिन एक बार जब वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में आ गया, वो कांग्रेसियों का भी प्रधानमंत्री है, कम्युनिस्टों का भी है, बीजेपी का भी है, सबका है। वो देश का प्रधानमंत्री है। आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। ब्लैक मनी पर गठित एसआईटी के चेयरमैन जस्टिस एमबी शाह ने सरकार को सुझाव दिया है कि कैश होल्डिंग पर लिमिट लगाई जाए और बैंक बड़े कैश डिपॉजिट की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दें। साथ ही जस्टिस शाह ने सुझाव दिया कि बैंकों में जमा कराए जा रहे ज्वेलर्स के पैसों का मिलान उनकी सेल और गहने खरीदने वालों के पैन कार्ड के साथ होना चाहिए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखी चिट्ठी में एसआईटी चेयरमैन जस्टिस एमबी शाह और उपाध्यक्ष अरिजित पसायत ने सरकार के कदम की सराहना की और कहा कि अगर कैश होल्डिंग पर लिमिट नहीं लगाई गई तो डीमोनेटाइजेशन के फैसले का फायदा नहीं होगा। सर, आपने जो सुझाव दिया था कि काले धन को रोकने के लिए 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन में नहीं होने चाहिए, ये तो एक स्टेप ले लिया, लेकिन क्या और भी कोई आपके सुझाव है जो अभी बाकी है? सुझाव ऐसा नहीं दिया था। दिस करेंसी नोट शुड नॉट बी इन सर्कुलेशन। आवर सजेशन वाज नोबडी शुड बी परमिटेड टू होल्ड मोर देन 10 lakhs to 15 lakhs rupees cash. And second suggestion, main suggestion, other suggestion is that whosoever withdraws more than 10 lakhs rupees from the bank, they would be under observation. Observation by the RBI and other agencies. जाने माने टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन का कहना है कि अगर आप बैंक में कैश जमा कराते हैं और उस पर टैक्स चुकाते हैं और फिर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसका खुलासा करते हैं तो इस पर पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन इसकी शर्त यह है कि ये इनकम अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग के तहत नहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम कानून को देखें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर आदमी अपनी व्यक्ति पे टैक्स दे दे इनकम पे तो नहीं होता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आई हुई है, जो गवर्नमेंट ने इस पे स्टैंड लिया हुआ है, गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि अगर ये काला धन अगर आप बैंक में जमा करा के टैक्स भी दे देंगे तो हम आपके ऊपर 200% की पेनल्टी फिर भी लगाएंगे। ये एक मेन मुद्दे की बात हुई है। अगर सरकार इसको स्पष्ट कर दे कि साहब ये कानून, क्योंकि आज का कानून जो टेबल पे है और जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है वो सब लीगल सर्कल में ऐसा मानना है कि उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करा के उस पर टैक्स दे देगा, जो आज की डेट में लगभग 34% लगता है, तो उस पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए।